का चक्र छूट जाएगा। तो संत ऐसे होते हैं, पहले ज्ञान सुनाते हैं, फिर ध्यान के लिए निधि खजाना दे देते हैं, और जो उसको ले लेता है, अपना लेता है, मालो माल हो जाता है। पूछा कि रत्नाकर क्या करोगे? कहा बाबा जब ये पता चलेगा। कहा एक कमाई करके क्या करते हो? कहा घर परिवार में इसी से चलाता हूँ। कहा बहुत गलत करते हो। खाने के लिए, भोजन के लिए तो सारे परिवार तुम्हारे साथ देंगे, लेकिन नरक तुमको अकेले जाना होगा। नहीं माना। कहा कि अगर मेरी बात तुमको नहीं जचती है तो जाके पूछ के आओ। मुस्कुराया कि बाबा जी हम समझ रहे हैं कि हम उधर जाएं, इधर हम वैसे नहीं हैं, अब छुट्टी नहीं मिलेगी। तब कहा कि तुम अपने जैसे समझते हो। बतला दिया, अनारवा अपने को बंधवा लिए, हमको बांध दो, तब तो तुमको नहीं होगा कि हम भाग जाएंगे। जाओ पूछ के आओ। गया है पूछने के लिए, पढ़ के देखिए। दरवाजे पर उनके पिता थे, मुनि थे। पूछा कि हमारी जो कमाई होती है ऐसे ऐसे, तो इसमें जो पाप होगा आप भोगेंगे। उसके पिता ने कहा नहीं पुत्र, तुम्हारा पालन करना मेरा कर्तव्य था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, पाप और पुण्य तुम भोगोगे। रत्नाकर का दिमाग थोड़ा हिला, जा रहा था कि माता से भेंट हो गई। अब माता से जब कहा तो बड़ी बिगड़ी कि 10 महीने तक तुमको पेट में रखी हूँ, जन्म देने के बाद कितना पैखाना पेशाब तुम्हारा धोई हूँ, ये पाप भोगने के लिए रे। उसका परिणाम तो तुम भोगोगे। और दिमाग ठनका, लेकिन थोड़ा भरोसा हुआ। सदगृहस्थ है ना आप लोग, 50-50 ने, अर्धांगिनी आधा आधा। सोचा कि अच्छा माँ बाबू ने तो पत्नी है ना भाई, हम ही पत्नी भोग लेंगे। पढ़ के देखिए, जब पत्नी से सारी बातें रत्नाकर ने सुनाया है तो उसकी पत्नी बड़ी विदुषी थी, साधारण नहीं थी। उसकी पत्नी ने क्या कहा? 2 गवाहियों के बीच अग्नि की साक्षी में मैं आपकी सेविका बनी हूँ। सारे आप लोग सदगृहस्थ हैं, मरवा पर शादी करने के लिए गए हैं। अग्नि प्रज्वलित पंडित लोग करते हैं, लड़के के हाथ में लड़की के हाथ डाली जाती है, उसी समय सिखाया जाता है। पंडित लोग पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ें। 2 गवाही, बाराती और सराती। लड़की के तरफ से गवाही है कि आज से ही तुम्हारा पति हुआ, इधर उधर करोगे नरक में जाओगे। और पति के तरफ से गवाही है कि आज से तुम्हारी पत्नी हुई, इधर उधर हुलक बुलक करोगे दुर्गति में जाओगे। कब बढ़िया से सुनिए, एक गवाही है बाराती सराती। लड़की के तरफ से लड़की का गवाही और लड़का की तरफ से लड़का का गवाही है। हम लोग धर्म पर चलें तो दुखों से छूट जाएंगे, धर्म को छोड़ देंगे दुर्गति में चले जाएंगे। का 2 गवाहियों के बीच अग्नि की साक्षी में मैं आपकी सेविका बनी हूँ, कमा के कहीं से लाइए, उससे सेवा करना मेरा कर्तव्य है, कमाई का फल आप भोगेंगे। रत्नाकर का कलेजा फट गया, दोनों आंखों से अविरल आंसू बहने लग गई, अविरल आंसू। और वहाँ से जब वे चले हैं, उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, उनका शरीर काम नहीं कर रहा है। पढ़िए पदावली गुरु महाराज जी का। संसृत संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमजीव हाँप रहे, तिन्हें ढारस दे समझाई कहे, गुरु नाम सुमर सत्संतों। संसृत संताप से कांप रहे, कांपना शब्द है। भव भौर भ्रमजीव हाँप रहे,
तिन्हें ढारस दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत्संग। नारद जी के चरण पर रत्ना कर गिर गया और अपने आंसू रूपी गंगा जल से चरण धोने लग गया कि धरती पर आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। पर ये पहले संसार से तोड़ आवे तो बात पिया की पूछिए जी, म्यान एक तलवार दो, किस भांत सेवा में कीजिए जी। टूट चुका था संसार की ओर से। बतला दिया भजन भेद कि बैठ करके जपो। पर्य रामायण, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। टीकाकारों ने टीका किया है। क्या टीका किया है? नारदवा ने कहा राम राम कहो, तो टीकाकारों ने कहा कि उल्टा नाम मरा मरा। वो इतना काट कूट किया था, मार काट किया था कि राम राम उसके मुंह से नहीं निकलता था, तो मरा मरा कहता था। तो मरा मरा करते करते राम राम हो जाता है। ये बड़का बड़का ग्रंथ में लिखा हुआ, मोटका मोटका रामायण में। लेकिन गुरु महाराज जी जो हम लोगों को सिखाए हैं, जो हम लोगों को गुरु महाराज जी ज्ञान दिए हैं, उसको सुनिए। उल्टा नाम किसको कहते हैं सो सुनिए। दूसरी बात कि मरा मरा कैसे लिखिएगा, तो मोह रोमा कर रहा। अगर आप लोग पढ़े हैं, मरा कैसे लिखिएगा? मोह रोमा कर रहा। क्या हुआ? मरा। राम कैसे लिखिएगा? रो आकार मोह राम। मात्रा में कोई फर्क है? नहीं फर्क है। अब मेरी बात बढ़िया सुनिए कि जो मरा मरा बोलेगा वो राम राम क्यों नहीं बोलेगा? कहेगा बाबा क्या बोल रहे हैं? तो बढ़िया समझिए, आपका एक छोटा बच्चा है, उस छोटा बच्चा को आप कहते हैं कि कहो बकरी, उसको रो बोलने नहीं आता है, छोटा है, तो कहेगा बकली। आप बार बार कहिए बकरी, तो कहेगा बकली। आप कहेगा कहो बेटा रेल, कहेगा लेल। क्या तो उसको रो वो नहीं कहता है। कुछ समझ में आ रहा है? गुरु महाराज जैसे गुरु मिले समझाएं कि मात्रा में फर्क नहीं है। जो मरा मरा कहेगा वो राम राम कह सकता है, जो राम राम कहता है वो मरा मरा कह सकता है। उल्टा नाम इसको नहीं कहते हैं। उल्टा नाम किसको कहते हैं? पदावली आप लोगों के घर में है, पढ़ते हैं। ये जो हम लोग बोल रहे हैं इसको बैखरी वाणी कहते हैं। पारा नो पसंती नो मध्यमा नो बैखरी, वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। पारा का नो, पश्चंती का नो, मध्यमा का नो, बैखरी नहीं। ये ठोकर से आवाज होती है, इसको वर्णात्मक कहते हैं, रो आकार में राम। लेकिन हमारी बात संतों के ज्ञान को बढ़िया सुनिए। 600 सहस्र 2100 जाप तो अनहद उपजे आप आप। ये गुरु गोरखनाथ की वाणी है। इतना जाप में तल्लीन हो जाइए कि ध्वन्यात्मक शब्द सुनाई पड़े अंदर में। इतना जाप कीजिए, 600 सहस्र 2100 जाप, अनहद उपजे आप आप। प्रातः काल हम लोग गाते हैं, स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द, ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही है, परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, वर्णात्मक नाम नहीं है, वह ध्वन्यात्मक नाम। वर्णात्मक नाम का जाप किया जाता है, वर्णात्मक नाम का जाप किया जाता है और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान किया जाता है। वाचिक, उपांशु और मानस ये जाप है। हे राम हे कृष्ण हे कृष्ण, हे गुरु वाह गुरु सतगुरु, ये जो भी बोलेंगे ये वर्णात्मक नाम का जाप करना।
बोल बोल करके, इसको वाचिक जाप कहते हैं। वाचिक जाप से 100 गुना श्रेष्ठ जाप है कि उपांशु जाप आप कीजिए। उपांशु किसको कहते हैं? आप ही बोलिए, आप ही सुनिए, आपके बगल के लोग नहीं सुन सकें, इतनी मीठी आवाज़ हो, इसको उपांशु कहते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए कि मानस जप किसको कहते हैं? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि इससे 1000 गुना श्रेष्ठ है मानस जप। ये एक प्रकार का ध्यान ही है। मने मन जपिए, मने मन जपिए, जप रहे और आप रहिए तो शरीर का ख्याल नहीं रहेगा, समाधि लग जाएगी। यहीं से समाधि शुरू होता है। सुतीक्ष्ण मुनि ने सुना कि भगवान राम आ रहे हैं, वो जाप करते हुए जा रहे थे, नहीं जा सके, बैठ गए। भगवान राम आए, वे जोगेश्वर थे, आंख बंद करके देखे, समझ गए कि 2 रूप वाला ध्यान में ही मस्त है। तो तुरंत उन्होंने चौभुजा अंदर में बना दिया, उनकी आंखें खुल गई, भगवान राम सामने में थे, मस्तक पैर पर रख दिया कि इन्हीं का काम है। एक नाम से, एक रूप से इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए। अति पावन गुरु मंत्र मना ही मन, इतना प्रेम कीजिए कि जिस तरह से मछली पानी से निकाल दीजिए तरफ जाएगी। कोई पतिव्रता स्त्री का मन अगर दूसरे पति के तरफ चला जाए वो तरफ जाएगी। कोई एक पत्नीव्रतनिष्ठ लड़का है, अगर दूसरे पत्नी की तरफ मन चला जाए वो घबरा जाएगा। उसी तरह से मन में एक नाम और एक रूप बस जाए, इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। उस भक्ति में मस्त थे, वह जोगेश्वर थे भगवान, अंदर में 4 भुजा हो गया, आँख खुल गया, आंखें खुल गई। ये मानस जप है और मानस ध्यान है। इसमें मन बिल्कुल सिमट जाता है। ये साधना जो कर लेगा उसको बिंदु ध्यान करने की क्षमता हो जाएगी। ये जिससे नहीं होगा उसको बिंदु ध्यान नहीं कर सकता है, वो बिंदु ध्यान नहीं कर सकता। इसीलिए नाऊ रे सकल शिरोमणि नाऊ रे, नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। ये नाम कैसा है? दूतर तारे, पार उतारे, नरक निवारे नाऊ रे। ये नाम ऐसा है, दुर्गति से बचा लेगा आपको, दुर्गति में नहीं जाने देगा। सकल शिरोमणि नाऊ रे, दूतर तारे, पार उतारे, नरक निवारे नाऊ रे, सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता। ये सार शब्द है, जो सार शब्द में जाए मस्त हो जाता है। दादू माता नाऊ रे, आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसत ही कंचन भैया, छूटा बंधन मोह। तो अंतर के नाद को सुनते हैं, पी पी हो सूरत मतवारी। ये उल्टा नाम है, ये उल्टा नाम है। ब्रह्मांड में ऊपर से आवाज आ रहा है आ रहे धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। गोस्वातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह अल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए। ये नाम ऊपर से आता है, और जो वर्णात्मक नाम है ये नीचे से आता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, कंठ चक्र, उसके बाद मुंह से निकलता है। अब ये नहीं है, वो ऊपर से आता है। इसीलिए नाम 2 अक्षर बिन रसना रट लागी रहे, कोई बिरला यह विधि नाम कहे। होठ न डोले, जीभ न बोले, तब सुरत धरण निद्राय गए, कोई बिरला यह विधि नाम करे। ख्याल से जपिए, ख्याल से जपिए, जप रहे और आप रहिए। उस समय में पति नहीं रहेगा, पत्नी नहीं रहेगी, माँ नहीं रहेगी, बेटा नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा। अरे आपको अपना शरीर का भी ज्ञान नहीं रहेगा। ये अंतर का सत्संग है, ये अंतर का सत्संग है। बाहर में सुनिए और अंदर में कीजिए। नित सत्संग अति करो बनाए, अंदर बाहर
द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संग आई है, अंतर सत्संग ध्यान भंगा करिए। संतों ने करके देख लिया है तब बताया, ये बाहर का सत्संग है। और जो भजन वेद लेके आंख बंद करके करते हैं अंतर का सत्संग है। सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन लिख के गुरु महाराज गए हैं ना, धर चेतन धारा कहाँ धरोगे? पिंड के पारा, आँख से ऊपर, दोनों आँख और नाक का जहाँ मिलन है इसको त्रिवेणी कहते हैं। यही उस सत्संग होता है। सर पापे भी उच्चते, जो इस सत्संग में आता है उसका पाप धुल जाता है। त्रिवेणी संगमो यत्र, उस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेता है सब पाप से छूट जाता है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण भवयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन, ई सत्संग है ये, और अंदर का सत्संग है। छन्महि सज्जन संगति रेखा भवति वारना तरने नौका, पद्म पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान, अक्षय चप और छन भंगुर इस जीवन को जा। शंकराचार्य जी महाराज मोह मुद्गल पर के देखिए, गुरु महाराज जैसे गुरु मिले हैं सब दे के गए, सब समझा के गए हैं। ये ज्ञान ज्ञान है, ये ज्ञान में सब आ जाइए, कोई है कोई है इस ज्ञान में आ जाइए। इस शरीर असत है और इस संसार असत है, आप ही सत है। जनक जी ने एक स्वप्न देखा, उस स्वप्न के लिए बहुत बहुत पंडितों से पूछा, कोई बताइए नहीं सकता था। बहुत लोग, बहुत ऋषि मुनि वहाँ आए हैं जनक जी के यहाँ, कोई उनके प्रश्न का जवाब नहीं देता था। प्रश्न क्या था? तो जनक जी पूछते थे सभी से कि यह सत्य कि वह सत्य, कोई नहीं समझा सके। अष्टावक्र मुनि उनके दरबार में आए, तो जैसे अष्टावक्र आए, अष्टावक्र मन 8 अंग टेढ़ा, मुँहो टेढ़ा, हाथों टेढ़ा, गोरो टेढ़ा, पेटो टेढ़ा, तो वो जो चलेगा तो कैसे चलेगा? हंसिएगा कि नहीं? अष्टावक्र मुनि आए, कोहल मुनि के वे पुत्र हैं, और उनको देखते सभासद हंस दिया। तो वो लोग जो हंस दिया, तो सिंहासन पर बैठने के बाद वे भी हंसे। लोगों ने पूछ दिया आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने उल्टा दिया कि पहले मैं नहीं हंसा हूँ, पहले आप लोग हंसे हैं, पहले आप लोग जवाब दीजिए कि आप लोग क्यों हंसे हैं। मैं पीछे हंसा हूँ, मैं पीछे बताऊँगा। तो कहा कि आपका 8 अंग टेढ़ा है, ऐसा हम लोग कभी नहीं देखे थे कि मुँहों टेढ़ा, पैरों टेढ़ा, हाथों टेढ़ा, पेटों टेढ़ा, गोरों टेढ़ा, ऐसा कभी हम लोग देखबे नहीं किए थे। तो आप जो चलते हैं इसीलिए हम लोग हंस दिए। अब आप बताइए। कहा हाँ, अब मैं बतलाता हूँ। मैंने सुना था कि जनक के दरबार में ज्ञानी लोग आए हैं, लेकिन यहाँ मैं जब पहुँचा तो सबका सब चमार को देख रहा हूँ। जनक जी को बड़ा दुख हुआ, हाथ जोड़ के कहा महाराज आप सबको चमार कहते हैं। कहा सुनो जनक, चाम को पहचानने वाला को क्या कहोगे? कि मेरा मुंह टेढ़ा है, मेरा पैर टेढ़ा है, मेरा हाथ टेढ़ा है, मेरा गोर टेढ़ा है, मैं भी टेढ़ा हूँ। सबका दिमाग ठंडा हो गया। आत्मा टेढ़ी नहीं होती। जिंदों में रह कर न जिंदा कहाता, परे पदावली, मुर्दों में रह कर न मुर्दा कहाता, सभी के परे जो परम तत्वरूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। कहा मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं सुना था कि आत्मज्ञानी लोग जनक के सभा में हैं, लेकिन मैंने देखा सब के सब चमार हैं। बोलो राजन तुम्हारा क्या कहना है? कहा जनक जी ने कि मैं एक स्वप्न देखा। कहा क्या स्वप्न तुम देखा, बताओ हमको। कहा कि सपना में एक राजा ने हमारे पर चढ़ाई कर दिया, राज मैं हार गया। उन्होंने मुझे मारा तो नहीं, लेकिन राज से निकाल दिया, सारा पोशाक मेरा उतार लिया। मैं उस अवस्था में जा रहा था, भूख लगी थी, कई दिनों तक चला था, भूख से मैं बेचैन था। एक जगह पर खिचड़ी बट रही थी, मैंने जा कर के मांगा तो
उन्होंने कहा कि खिचड़ी तो ख़त्म हो गई है, खुरचन उर्चन है, ले लो तो ले लो। हम सोचे कि मरने के समय में कुछ तो खा लेंगे। हाथ बिथारे, खुरचन दिया, हम खाने ही वाले थे कि चिल्लान ऐसा झपट्टा मारा कि सब खिचड़ी मेरी नीचे गिर गई, बालों में मिल गया। आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं तो जनक हूँ। अब मेरे समझ में ही नहीं आ रहा यह सत्य है कि वो सत्य है। तब अष्टावक्र ने कहा कि राजन अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो कि जिस समय में चिल ने झपट्टा मारा तुमको, खिचड़ी तुमने हाथ में लिया था, उसमें तुम था कि नहीं था? कहा कि जी। कहा तुम्हारा राज्य था? कहा नहीं। कहा तुम्हारी पत्नी थी? कहा नहीं। कहा तुम्हारा मंत्री था? कहा नहीं। कहा तुम्हारा ये गांव था? कहा नहीं। कहा तुम थे? कहा हाँ मैं था। कहा अब मेरी बात सुनो, अब इस अवस्था में तुम हो? कहा हाँ। कहा इस अवस्था में अब तुम आ गए हो, वो तुमको याद है? कहा हाँ। कहा कि अब मेरी बात सुनो कि न यह सत्य है न वह सत्य है, अभी भी तुम हो और वहाँ भी तुम थे, आत्मा सत्य है। यही आत्मा परमात्मा का अंश है, जीवात्मा प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटे ने अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजानद्या स्वयं है, हरगिज न कहना। घटाकाश मठाकाश पटाकाश महदाकाश का टूट अंश है, उसी तरह से आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। तो मेरी बात सुनिए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। जो वर्णात्मक नाम का जप करता है उसके सामने में रूप बना है बिंदु से, बिंदु बना है नाद से। घट का सब मठ उतर जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण समाप्त हो जाता है। ये अंदर का सत्संग है और यह ध्यान है, ये यहाँ सुनाया जाता है। और जो लोग भजन भेद ले लिए हैं उसको ब्रह्म बेला में कराया जाता है, स्नान के बाद करने के लिए कहा जाता है, और संध्या समय होने जा रहा है, हम लोग बैठ के करेंगे। अंदर बाहर द्वय विधि भाई, जो अपने पर से असत्य को उतार देता है। स्थूल उतर गया असत्य है, सूक्ष्म उतर गया असत्य है, कारण उतर गया असत्य है, जड़ प्रकृति असत्य उतर गई। ला से लपेटी हुई लकड़ी आग के सामने में दे दीजिए तो ला सब चू जाएगी, लकड़ी बचेगी। उसी तरह से जिस अभ्यास से सारा असत उतर जाए, आत्मा बच जाएगा, वही आत्मा सत्य परमात्मा को पा करके एक नंबर का सत्संग होगा। यही सत्संग संतों ने किया। किसी भेष में कीजिए, मीराबाई साड़ी पहन के की, सब कोई साड़ी पहनिए। कबीर साहब तिलक लगा के किए, पुतली पहन के, सब कबीर के तरह तिलक पहन रहे हैं। नानक साहब मुरेठा बांधे, सब मुरेठा बांध रहा है। गुरु महाराज जी गेरुआ पहने थे, सब गेरुआ पहन रहा है। किसी देश में किसी भेष में किसी जाति में काम कर लीजिए, उसी देश भेष जाति का पूजा होने लग जाता है। ज्ञान संत में देश विशेष नहीं है, भेष विशेष नहीं है, जाति विशेष नहीं है, ज्ञान विशेष है। किसी भी जाति में किसी भी भेष में किसी भी देश में असत्य को उतार लीजिए और आत्मा को परमात्मा में मिला जी, सत्संग है। ऐसे ही थे नारद बाबा, रत्नाकर को वैसा बना दिया। इसीलिए 2 नंबर का सत्संग है कि संतों का संग करना। जब तक गुरु महाराज जी शरीर में धरती पर रहे तो 2 नंबर का सत्संग मिलते रहा। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस का पाठ आप लोग सुने, कुंदन किया है, पारस बाबा करवाए हैं। तुलसीदास जी नहीं है लेकिन उनकी लिखी हुई रामायण है। तो गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखा गए कि 1 नंबर का सत्संग है आत्मा को परमात्मा में मिला देना, दूसरा है ऐसे संतों के संग को करना, 2 नंबर का सत्संग है। और 3 नंबर का सत्संग है कि अगर ऐसे संत कोई नहीं रहे, उसकी वाणी का पाठ करके हम लोग इस तरह से उसको सुने, समझें और करें। तो 3 नंबर का सत्संग करते करते बुद्धि बढ़ेगी, वैराग्य होगा, भजन भेद लेंगे, भजन भेद लेकर के ध्यान करेंगे, और ध्यान करते करते जिस जन्म में ध्यान की समाप्ति हो जाएगी तो ध्याता ध्येय ध्यान एक हो जाएगा, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान एक हो जाएगा। इसीलिए ये कर्म करने वालों को पापों से बचकर रहना चाहिए।
ध्यान और सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग का आयोजन रात में फिर होगा, इसीलिए हमारे गायक बैठे हुए हैं। पदावली से आज रविवार है, भजमन होगा। सब लोग खूब मस्ती से गाइए, भजमन गा करके आरती कीजिए। 6 बजे से 7 बजे ध्यान कीजिए। ध्यान नहीं हो तो सत्संग मंदिर क्या के लिए बना है? और 7 बजे के बाद हमारे गायक फिर आ जाएंगे। 7:30 बजे तक इनका भजन चलेगा। 7:30 बजे स्तुति प्रारंभ हो जाएगी और फिर उधर जितना होगा आरती होगी, फिर सत्संग रात का समाप्त हो जाएगा। कल तीनों बेला सत्संग होगा, परसों सवेरे सत्संग होगा। अभी मैंने आप लोगों की इतना सेवा की, अब आगे का कार्यक्रम हमारा भजन सुनिए गायक के द्वारा। एक बार प्रेम से बोलिए, माइक ले जाइए।